नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में। मौलिक अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14। अगर जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता से रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 तथा 16। अनुच्छेद 14 तथा 16 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करती है? अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। अगर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता। भारत की संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है।
परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19A में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20C। अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार में से संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बात में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बात में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है 44वें संशोधन। 44वें संशोधन 1978 द्वारा। 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार।
सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) EWS से संबंधित अनुच्छेद है 15(6) और 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। यह है मूल अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। अब हमारा है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है। 6 मूल अधिकार है। तो यह मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है उसको देखते हैं। तो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। पहले 6 का याद करेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार है। अब इसमें है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। हम लोग पढ़ रहे हैं NC